मसूरी की जो सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें, मॉनसून की पहली बड़ी बारिश ने करोड़ों नहीं तो लाखों रुपए की लागत से फिर किए गए निर्माण कार्यों पर गंभीर सवाल तो खड़े कर दिए। पानी वाले बैंड पर भारी भूस्खलन के बाद सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया है, जिसके चलते मसूरी देहरादून मार्ग पर एहतियातन पूरी तरह से बंद है। तेज बारिश के बाद संवेदनशील पानी वाले बैंड क्षेत्र में अचानक से भूस्खलन हुआ है, सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया है। वही स्थान है ये जहां पर साल 2025 की आपदा के बाद लाखों रुपए खर्च कर पशुता और सड़क का पुनर्निर्माण कराया जाता था, लेकिन पहले ही बड़ी बारिश में निर्माण कार्य क्षतिग्रस्त हो जाने से इसकी गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे। सड़क धंसने के बाद प्रशासन ने तत्काल सुरक्षा के मद्देनजर मसूरी देहरादून मार्ग पर यातायात पूरी तरह से रोक दिया। इससे दोनों शहरों के बीच रोजाना यात्रा करने वाले लोगों और पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर निर्माण कार्य तय मानकों के अनुरूप और गुणवत्ता के साथ किया गया होता तो फिर पहले ही बारिश में सड़क इस तरह से क्षतिग्रस्त होती ही नहीं। उनका आरोप है कि निर्माण में गुणवत्ता से समझौता हुआ है, जिसका खामियाजा अब आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सड़क बंद होने से न केवल यातायात प्रभावित हुआ है, बल्कि स्थानीय कारोबार और पर्यटन गतिविधियों पर भी असर पड़ा है। घटना की सूचना मिलते ही पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी मौके पर पहुंची, हालात का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को राहत और सुरक्षा कार्यों में तेजी लाने, प्रभावित हिस्सों की लगातार निगरानी करने के भी निर्देश दिए। वहीं मसूरी के पूर्व विधायक जोत सिंह गनसोला जो है, उन्होंने निर्माण कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उनका कहना है कि अगर सार्वजनिक धन से कराए गए निर्माण पहले ही बारिश में जवाब दे रहे हैं तो जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा है, संवेदनशील मार्गों पर सतर्कता बरतने और जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की। फिलहाल मसूरी देहरादून मार्ग बंद है। प्रशासन की प्राथमिकता प्रभावित हिस्से को सुरक्षित करना है और सामान्य होने के बाद ही यातायात बहाल करना है। साथ ही अब सभी की नजर इस बात पर भी टिकी हुई है कि सड़क धंसने के कारणों की जांच में आखिर क्या सामने आता है और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब आखिर कब मिलता है। और क्या मंत्री जी को इसमें नहीं दिखाई दिया कि क्या स्थिति नीचे का बैंड हो। मैं समझता हूँ सारी सड़क जाने वाली है और अल्टरनेट सड़क इनके पास है नहीं, क्योंकि उसको ये बनाना नहीं चाहते, उस पर ट्रैफिक डालना नहीं चाहते। मैंने कहा था कि एलकेडी रोड को आप अल्टरनेट रोड बना दीजिए, उसमें ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दीजिए, तो हो सकता है कि मसूरी और आगे जाने वालों के लिए एक राहत मिल जाती है। लेकिन इसमें एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता क्या है, और गुणवत्ता के साथ साथ ये है कि मैं समझता हूँ तरीके से धंस चुकी है। अभी तो जो हमारी छोटी गाड़ियां हैं वो जा रही है, लेकिन जो हमारी बड़ी बसें हैं वो वहां से नहीं जा पाएंगी, उसको एकदम कंप्लीट बंद कर दिया गया है। मेरी विभाग से भी बात हुई है, माननीय मंत्री जी से भी बात हुई है। माननीय मंत्री जी भी अभी स्थलीय निरीक्षण करने जा रहे हैं और माननीय मंत्री जी विभागों से भी बात कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि क्योंकि जिस तरीके से बारिश का कहर है, लगातार बारिश हो रही है, निश्चित रूप से उसमें कब किस तरीके की आपदा आ जाए इसमें ये कहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो हमारा मुख्य मार्ग है मसूरी देहरादून वाला, जो पानी वाला बैंड है उसके नीचे जिस तरीके से धंसा हुआ है वो निश्चित रूप से एक चिंतनीय विषय है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी के प्रयासों से, हम सभी लोगों के प्रयासों से विभाग से बातचीत की जा रही है और जल्द ही इसका समाधान निकाला जाए।